पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में टीएमसी ने कमाल कर दिया और इन नतीजों ने ये भी तय कर दिया कि ममता बनर्जी का दबदबा पूरे प्रदेश में बरकरार है। ममता एक तरफा जीत की ओर बढ़ती जा रही हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक टीएमसी ने 63,229 ग्राम पंचायत सीटों में से 34,694 सीटें जीत ली हैं और 677 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बीजेपी 9,656 सीटें जीत चुकी है और 166 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं सीपीआईएम ने 2,926 सीटें जीती हैं और 83 सीटों पर वो आगे है। कांग्रेस की बात करें तो 2,926 सीटें उसने जीती हैं और 83 सीटों पर कांग्रेस आगे है। पंचायत समिति की बात करें तो टीएमसी ने अब तक 6,335 पंचायत समिति सीटें जीती हैं, जबकि 214 सीटों पर वो आगे चल रही है। वहीं बीजेपी ने 973 सीटें जीती हैं और 48 सीटों पर वो आगे है, जबकि सीपीआईएम ने 173 सीटें जीती हैं और 16 सीटों पर वो आगे चल रही है। इसके अलावा कांग्रेस ने 258 सीटें जीती हैं और 7 सीटों पर वो आगे चल रही है। इन आंकड़ों को देखकर ये तो साफ हो गया है कि टीएमसी को मिल रही सीटों का मार्जिन विपक्ष को मिल रही सीटों के मार्जिन से काफी ज्यादा है। लेकिन बंगाल के पंचायत चुनाव से आए इन नतीजों ने एक साथ उन तमाम सियासी बातों से पर्दा हटा दिया है जिसे लेकर लंबे समय से अटकलें चल रही थी। बीते दिनों जिस तरह से सवाल उठ रहे थे कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि विपक्षी एकता के लिए ना नुकुर करने वाली ममता बनर्जी पटना की बैठक में पूरे जोर शोर से शामिल हुई और तो और अपने धुर विरोधी माने जाने वाली कांग्रेस और वाम दलों के साथ मंच साझा करती दिखी, तो हमें मिली जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी की फ्यूचर प्लानिंग की पूरी पिक्चर साफ है। दरअसल बीते कुछ चुनाव में ममता बनर्जी का पूरा फोकस अपने वोट बैंक पर रहा है। ममता की नजरें बंगाल की 27.5% मुस्लिम आबादी पर टिकी है। माना जा रहा था कि पंचायत चुनाव में ममता का मुस्लिम वोट कांग्रेस और वाम दलों का रुख कर सकता है। इसके साथ ही बंगाल में विपक्ष जनता के बीच ये संदेश देने की भरसक कोशिश में था कि ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को ईडी की कार्रवाई से बचाने के लिए बैकडोर बीजेपी से गठबंधन कर लिया है। लेकिन पंचायत चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी ने पटना में हुई विपक्षी बैठक में शामिल होकर दिल्ली से लेकर कोलकाता तक ये संदेश दे दिया कि वो बीजेपी के खिलाफ है और बीजेपी से गठजोड़ की खबरें बिल्कुल निराधार है। और इस संदेश का साफ असर बंगाल के पंचायत चुनाव के नतीजों में देखने को मिल रहा है। बंगाल के सबसे ज्यादा 63% मुस्लिम आबादी जिन इलाकों में रहती है, वहां ममता बनर्जी की पार्टी ने कमाल का प्रदर्शन किया है। ममता की विपक्षी एकता में शामिल होने के पीछे जो वजह सामने आ रही है, उसमें एक वजह यह भी है कि ममता बनर्जी 2024 में बीजेपी का बंगाल से सफाया चाहती हैं। इसके लिए ममता बनर्जी सियासी गणित समझ चुकी हैं और जब तक मुस्लिम वोट बैंक एक साथ नहीं आएगा तब तक बंगाल से बीजेपी का सफाया मुश्किल है। ऐसे में चर्चा है कि ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन करती हैं तो उसका सीधा असर चुनाव पर होगा और इसका फायदा टीएमसी को मुस्लिम वोट बैंक को फिर से एक साथ करने में मदद करेगा। और यही वजह है कि ममता बनर्जी विपक्ष की बैठक के लिए पहले पटना तो अब बेंगलुरु जाने की तैयारी कर रही हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ ममता का गठबंधन इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में पहले वाम दलों के साथ मिलकर इसकी तैयारी में जुटी हुई है और वाम दल भी बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता में पूरे जोर शोर से शामिल है। ऐसे में अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में किस दल का किसके साथ और किस फॉर्मूले पर गठबंधन होता है। इसलिए माना जा रहा है कि विपक्ष की बेंगलुरु बैठक में तीनों दलों के गठबंधन के स्वरूप पर बात बन सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।